गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज तक हमने आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एग्जाम्पलर और साथ में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम आपका हुआ था, वो जो दिल्ली में हुआ था वो भी, और जो आउटसाइड दिल्ली हुआ था वो सभी का सभी वीडियोस के थ्रू हमने आपको करवा दिया है। अब आपका एग्जाम टाइम आ रहा है और अब हम आपको 2019 टू 2020 इसके ये वाला भी आपको हम करवाएंगे पेपर, और जो इसके बाद में सभी पेपर हुए हैं वो भी हम आपको वीडियोस के थ्रू करवाएंगे। तो बेटा आज जो हमने उठाया है वो उठाया है 2019 टू 2020 का पेपर, जो कि दिल्ली में कंडक्ट हुआ है, और उसका सेक्शन ए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 आर। तो आइए देखते हैं 12, 21 एंड 15। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, 3 7 7 1 3 5 5 1। तो 12 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, 21 के लिए 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 एंड 15 के लिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर आपके पास जो HCF है वो आपके पास क्या आएगा, HCF ऑफ 12, 21 एंड 15, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। और LCM आपको क्या मिलेगा बेटा, तो LCM में हम 2 टाइम 2 है हमारे पास, 1 टाइम 3 हो जाएगा, 1 टाइम 5 7 एंड 1, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एंड 6 7 42, तो 4 20। तो आपके पास जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 1, 3x plus 2 आर द 3 consecutive टर्म ऑफ एन AP। तो आपके पास क्या है, 2x, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। 2x, x plus 10 एंड x plus 2, ये आपके पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है AP की। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास क्या है, D1 इज इक्वल टू D2 होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये AP है और लगातार इसकी ये टर्म है। तो हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, और D1 कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, D2 कैसे निकलता है, A3 माइनस A2। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस x प्लस 10, और यहां पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। तो माइनस x प्लस 10, 3 में से आप x को माइनस करेंगे, 2x माइनस 8, माइनस x माइनस 2x माइनस 8 माइनस 10, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, और वो हमारे पास आई है 6। तो बेटा यहाँ पर आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3 हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में आपके पास कंडीशन क्या होती है, तो नो सोल्यूशन के लिए आपके पास बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और यहाँ पर हमारे पास जो A1 है वो है 1, A2 है वो है 2, B1 है वो है 1, B2 है वो है K, C1 है -4 एंड C2 है -3। अब ये -3 कैसे है, ध्यान दीजिएगा, 3 को आप लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो वो -3 हो जाएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको कैसे फटाफट से सॉल्व करने हैं वही चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। यदि मैं आपको कहूंगी पहले ये दोनों इक्वेशंस उठाइए, उसके बाद आप इसको लेफ्ट में लेकर आइए, फिर A1 A2 लिखिए, देखिए वो क्वेश्चंस आपके 1 मिनट में ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आपने सीधा लिखना है कौन सी कंडीशन है, नो सोल्यूशन कंडीशन है,
उसे लिखिए फटाफट से, उसकी वैल्यूज को रख दीजिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। हमने इन दोनों को इक्वल किया है, 1/2 इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, हमने इसे इक्वल नहीं किया, हमने इन दोनों को इक्वल लेकर के चले, हम यहाँ पर वैसे भी नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p। तो एपी की फर्स्ट टर्म, ये थर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एपी की फर्स्ट टर्म ए आपके पास क्या है, p है, स्मॉल p, एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, एंड d आपके पास कितने q। उसने कहा देन द 10th टर्म, तो a10 आप बताइए, तो a10 क्या होगा, a प्लस 9d, और ये आपके पास है p प्लस 9q, तो ये आपके पास आंसर होगा। तो ये है आपका सी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। s स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस एंड p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर आपके पास सम क्या है, -5, तो x स्क्वायर माइनस -5x एंड प्रोडक्ट इज 6 प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये आपका आंसर रहेगा। और इनमें से आपके पास है पार्ट ए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं बेटा सिक्स क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। आपने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बताना है, और यहाँ पर ये पॉइंट्स हम लिख लेते हैं क्योंकि थोड़े बड़े पॉइंट्स हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड 0, और b आपके पास है 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो हमें a b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और यहां पर आपके पास x2 क्या है, 0, 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और यहां पर उसका होल स्क्वायर, एंड प्लस y a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 एंड होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे माइनस है, और यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास आएगा, ये देखिए माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर, और यहां पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर मीन्स दिस, b स्क्वायर मीन्स दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab साथ में साइन थीटा और कोस थीटा लगाएंगे आप, और यहां पर आपके पास आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगेन रूट आएगा, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। और यहां से देखिए ये अलग से नहीं है, ये एक ही आपके पास रूट है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अलग है, तो यहां से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन सबको हम कुछ इस तरह से कॉमन लेंगे। जरा देखिए, हम यहाँ पर स्क्वायर वालों को इकट्ठा करें, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जैसे a स्क्वायर हमने ले लिया कोस स्क्वायर थीटा, और अब ये ले लेते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर हम ले लेते हैं b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हम ले लेते हैं b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हम a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं,
और आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना भी लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से भी हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब आपके पास इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास इक्वल टू 1 होता है। दोनों के प्लेस पर आप 1 को पुट कर देंगे और 1 की मल्टीप्लाई जब आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से करेंगे तो वो आपको एज इट इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो आपके पास इसका पार्ट है सी। ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस दिस एंड a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा माइनस 0। तो यहाँ पर आपके पास माइनस है, माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो जाती है, आपने सीधा स्क्वायर करना है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमने a वाले अलग से लिए हैं, देखिए a कोस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको एक जगह ले लिया। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने एक जगह ले लिया। अब इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर को कॉमन लिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास साइन और कोस ये पॉजिटिव है तो हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं और यहां से हमने बी स्क्वायर को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 को आप एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट ए स्क्वायर और यहाँ पर भी सेम आपके पास आ जाएगा और ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो कि खुद के टेबल से डिवाइड होता है, जैसे कि 2 हो गया 3 हो गया है ना, तो उसके फैक्टर कुछ होते ही नहीं है। 2 का फैक्टर क्या होगा 2 and 1, तो एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है ना, तो इसीलिए मैक्सिमम उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ p k, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग these in ratio these, then the value of k। अब आपके पास द वैल्यू ऑफ p आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास है द वैल्यू ऑफ p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट a और b को डिवाइड कर रहा है। a आपके पास है 2 and -2, b आपके पास है -7 and 4, p डिवाइड कर रहा है k, 0 में और रेशो आपको दे रखी है 1:2। तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन फॉर्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर क्या है x, तो हम यहाँ पर x के प्लेस पर लिख देंगे कि m1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास -7 है, m2 हमारे पास 2 है, x1 हमारे पास 2 है एंड m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। तो यहाँ पर आपके पास आया k -7 प्लस 4/3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3k इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -3/3, k इज इक्वल टू -1। तो आपको k की वैल्यू मिल गई है -1, आपके पास आंसर होगा दिस। ठीक है स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बेटा जी आपका सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ पर फिर भी हम इसे करवाते हैं आपको। तो उसने कहा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। ठीक है, उसे p की वैल्यू आपसे पूछी है और ये पूछा है कि यहाँ पर ये पॉइंट्स क्या है, बताया है आपको कि ये पॉइंट्स यहाँ पर कोलिनियर है। a आपके पास 3 1 है,
बी आपके पास 5 एंड पी है, एंड सी आपके पास 7 एंड -5 है। और जब भी पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आपके पास 0 हो जाता है। हम लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि आपके पास 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तब के लिए ये पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x1 y2 minus y1 plus x2 y1 minus y3 plus x3 y3 minus y1। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। पॉइंट्स ऑफ आर कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। और ये लर्न हम कैसे करते हैं, जैसे x1 x2 और x3 को तो हमने बाहर रखना है, और यहाँ पर 2 minus 3, फिर 3 पे खत्म हो रहा है 3 minus 1, फिर 1 पे खत्म हो रहा है 1 minus 2, और इन सबके बीच में हम ऐड का साइन अप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आपके पास 0 है, 1/2 x1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास p है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा 5। x2 आपके पास 5 है, y3 आपके पास -5 है, एंड y1 आपके पास -1 है, x3 आपके पास 7 है, y1 आपके पास 1 है, y2 आपके पास p है। तो यहाँ पर 0 आ गया, 1/2। अब ये 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p प्लस 3 5 जा 50 प्लस, अब देखिए ये 5 है और ये माइनस का 6 है ना, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, -6 5 जा 30 माइनस का, तो हम यहाँ पर -30 अप्लाई कर देते हैं। अब प्लस में 7 1 जा 7 एंड माइनस का 7p, ब्रैकेट क्लोज, 0 1/2। यहां पर आपके पास 3p पॉजिटिव और ये -7 नेगेटिव, तो माइनस का 4p, ठीक है। ये भी आपके पास मैं सारा स्मॉल ही p लिख देती हूँ, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये आपके पास प्लस का हो जाएगा 22 प्लस 22 -30 -8, 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4p -8, तो 4p आप यहाँ पर इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, p सॉरी स्मॉल ही डालने हैं सभी, एंड माइनस का 8, एंड p इज इक्वल टू आपके पास -2 आंसर आएगा। हाँ जी, p आपके पास आ रहा है -2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला आपके पास सिलेबस में से कट है, बट जो बच्चे अच्छे हैं, जिन्हें है कि हमें आगे कुछ करना है ना, कोई स्टैंडर्ड के उन्होंने पेपर देना है, कोई नेक्स्ट आपने आगे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए आप ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और जब पॉइंट्स आर कोलिनियर होते हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेते हैं, क्योंकि पॉइंट जब एक सीध में होंगे तो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, और वो नहीं बनेगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 0 आएगा, ठीक है बेटा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, 10th क्वेश्चन में if one of the zero of the quadratic polynomial this is 2 then the value of k। अब यहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल दे दी है x² प्लस 3x प्लस k, ठीक है। और यहाँ पर ये दे दिया है कि 2 is a zero of this polynomial, इट मीन्स यदि आप इसमें 2x के प्लेस पर 2 रखते हैं तो वो इसे 0 कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -10। तो ये आपका आंसर आएगा k इज इक्वल टू -10। तो आज बेटे हमने सेक्शन ए के 1 to 10 क्वेश्चंस किए हैं,
कल वाली वीडियो में बेटा हम सेक्शन ए के 11 to 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।